रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोस्ती के साथ आपका दोस्त मेज़बान आरजे हैदर शेख आपके साथ साथ। तो जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप लोग? तबीयत मिजाज सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करता हूँ जनाब के तमाम सुनने वाले इंशाअल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और स्पेशली देखने वाले भी। तो जनाब, जल्दी से प्रोग्राम का आगाज़ इस खैर दुआ के साथ करते हैं कि जनाब जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। तो जनाब, प्रोग्राम का आगाज़ बाकायदा तौर पर खैर दुआ के साथ कर दिया गया है और आप लोग प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए SPR स्पेस दें, अपना नाम और पैगाम हमारे साथ शेयर करें 8881 पर 8881 पर। और इसके साथ साथ आप हमें कॉल कर सकते हैं 0315 000 8824 पर 0315 000 8824। तो जनाब, आपके साथ गुफ्तगू का और बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा सिंपल रेडियो FM 88.6 पर। इस वक्त हम लाइव मौजूद हैं आप लोगों के साथ facebook.com/simplicefm और facebook.com/RJ हैदर शेख पर भी। तो जनाब, जल्दी से आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कॉल्स का सिलसिला जो है बिल्कुल शुरू हो चुका है। थैंक यू सो मच दीगर वो तमाम अहबाब जो कोई कॉल के जरिए प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। 0315 000 8824 ज़रूर आप डायल करें और हमारा आपके साथ रब्ता बिल्कुल शुरू होता है। तो जनाब, सबसे पहले आज का गुफ्तगू का जो मौजू होगा वो आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाए कि आज का मौजू क्या है गुफ्तगू का। तो जनाब, सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो है मकाफ़ात अमल। ज़िंदगी एक मकाफ़ात अमल का नाम है। इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी भी ज़िंदगी के हिस्से में हो, इस चीज़ को सबसे पहले समझिए कि आप छोटे हों, बड़े हों, बुज़ुर्ग हो या कुछ भी, किसी भी लाइफ का किसी भी हिस्से से आपका भी गुजर हो रहा है, तो जो आप आज कर रहे हैं उसका आगे रद्द अमल भी आपके सामने आएगा। मिसाल के तौर पर अगर आपने अच्छा काम किया है तो ऑब्वियसली उसके अवेस में आपको अच्छी चीज़ ही सामने नज़र आएगी। जैसे हमने कल तालीम, तरबियत, शऊर के हवाले से ज़रा बात की। अगर हमने अपने बच्चों को अच्छी तालीम, तरबियत के ज़ेवर से आरास्ता किया होगा तो ओवरसी वो आगे चल के माशरे में अपनी पहचान तो बनाएंगे ही बनाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन उसके साथ साथ हमारी भी जो है वो आवाज़ या हमारी भी शख्सियत का उनसर जो उनके अंदर नज़र आएगा। हम अक्सर अपने असातिज़ा को देखते हैं या जो हमें बादशाह बनाते हैं हमारे वालिदैन हों, और तालीम तरबियत का सिलसिला जब इंसान अपनी माँ की आगोश से शुरू करता है तो बहुत सारी चीज़ों को देखता है, समझता है, परखता है। और जब वो ख़ुद उस स्टेज पे आता है जहाँ पर उसने अब उन आने वाली नस्लों को उसने ट्रेन करना है, तो उसकी भी कोशिश काविश यही होती है कि जी उसके बच्चे भी बाअखलाक हों, बाशऊर हों, समझदार हों, तालीम याफ्ता हों, तरबियत याफ्ता भी ज़रूर हों। तो जनाब, इसी वजह से आज जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला आप लोगों के साथ जारी रहेगा। बातें आपके साथ और भी बहुत सारी करनी है और इन्हीं मौज़ूआत को आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे आपके साथ, और बातें यूँ ही करते रहेंगे, बातें यूँ ही चलती रहेंगी। और सबसे अहम और चीज़ यही कि आप कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, और उसके साथ साथ आप हमें कॉल कर सकते हैं 0315 000 8886 पर। शामिल करते हैं आज की पहली कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप क्या हाल हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, आपकी दुआएं मेरे साथ हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसी है तबीयत आपकी? तबीयत ऐसी है मेरे भाई के आपने मकाफात अमल की बात की तो मैं कहीं और पहुंच गया। अच्छा, अल्लाह अकबर, खैर तो है। यानी 55 से बचपन में पहुंच गया मैं। है 55 से बचपन वापस आ गए। जी जी जनाब, क्या कहेंगे? वो मसला ये है कि इस वक्त मेरी जो उम्र है वो 59 हो गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मेरे एक हजरत साहब हैं, उनसे मैंने मशवरा किया कि हजरत मुझे पानी से बड़ा सख्त इन्होंने मना किया है, डॉक्टर हजरात ने, कि आप पानी न पिए। सही है, बिल्कुल डायलिसिस हो रहे हैं तो उसमें पानी नहीं पीना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उस हजरत ने हंसते हुए मुझे कहा कि भाई आपकी उम्र 60 तक पहुंच गए। मैंने कहा बस पहुंचने वाले हैं। अच्छा। 59 या 60 तकरीबन एक ही है ये। हाँ जी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आपने 60 साल तक खाया पिया, पीते रहे, बिल्कुल, लस्सियां पी, शरबतें पिए, सही,
आबे जमजम आपने पिया, बैतुल्ला शरीफ गए, और क्या चाहिए आपको। सही। अब अगर अल्लाह ताला ने आपको थोड़ा सा वक्फा दे दिया, वक्फे के लिए रोक दिया है, जी जी। तो आपको तो परेशान नहीं होना चाहिए। सही है। मैंने कहा भाई मैं इसके इंतजार में हूँ अभी कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक से आबे कौसर भी पी लूं, मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। इलाही आमीन, अल्लाह खैर करे। और बस ये आपके लिए तो यही दुआ है। और बहुत अच्छा और वही वाली बात है ना कि जी इंसान को ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होती हैं और फिर वही बात घूम फिर के आ जाती है। क्या कहें जनाब। जी जी, ये ख्वाहिशात तो मेरे भाई, ख्वाहिश तो फकीर की भी पूरी हो जाती है। बेशक, हमारी तो आदत, लेकिन बादशाह की पूरी नहीं होती। चलें कोई बात नहीं, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। क्या करेंगे आज के मौजूद के आमीन। तो मौजूद में मैं यही कहना चाहता हूँ कि 60 साल तक तो मैं पीता रहा, खाता रहा। अब अगर मकाफात अमल पे ये बात आ गई है, अल्लाह ने रोक दिया है, तो मुझे सब्र करना चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब। और इस इंतजार में भी कि भाई मुझे आबे कौसर नसीब हो जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से, तो मैं सबके लिए दुआ करता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। और मेरे लिए आप भी दुआ करें, हमारे सुनने वाले भी, हम ये जो हमारा फैमिली मेंबर्स हैं यहाँ पर आते हैं, जी जी, इनसे भी दरखास्त है कि मुझे मशवरा दें कि भाई मुझे जो डॉक्टरों ने मना किया कि पानी न पिए, हाँ जी, तो फिर मैं क्या करूँ। बिल्कुल सही मशवरा दिया। देखें, मोहल्ले जो है ना आपका जो इलाज कर रहे हैं वो आपके मर्ज के बारे में हमसे आपसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। अगर उन्होंने आपको कहा है तो मेरे हिसाब से आपको रुकना चाहिए, क्योंकि मेरे भी एक अजीज़ थी खातून और उनका भी यही होता था कि वो बिल्कुल एमएल्स के अंदर पानी पीती थी और उनको इस हद तक प्यास महसूस होती थी और होंठ सूख जाते थे बाजू का शिद्दत से। तो डॉक्टर ने जब किया था तो भाई वो उसकी वजह से ना वो हिम्मत नहीं पकड़ती थी कि नहीं भाई बड़ा तकलीफ दे मरहला होता है ये, और हम बहुत छोटे थे और हमने ये बहुत छोटे होते हुए चीज़ को देखा बहुत करीब से। अब जाहिर सी बात है वो रूम में किस तरह से उनको ट्रीट करें ये पता नहीं, लेकिन जब बाहर आके अपनी कैफियत और वो अहवाल सुनाती तो बड़ा अंदर से छोटे से डरते थे कि अल्लाह अल्लाह माफ करे किसी भी शख्स को ऐसा ना। अल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल ये तो है। लेकिन मेरे भाई वो मशाविर हो फिल अम्र, हदीस में आता है ना, वो मशाविर हो फिल अम्र, मशवरा करो मशवरे में खैर है। बेशक बेशक, मशवरा जो है सुन्नत अमल है। सही। तो मेरे जितने भी फैमिली मेंबर हैं जो मुझे सुन रहे हैं, शायद अल्लाह ताला किसी के ज़हन में ये बात डाल दे और मेरे लिए राय नजात का सबब बन जाए वो। बिल्कुल बिल्कुल, अपना सीखने का समझने का अमल इंसान को जारी सारी रखना चाहिए। अकले कुल इंसान नहीं है ये, उसको भी समझना नहीं है। बेशक बेशक। तो आपसे भी ये दरखास्त है और सुनने वालों से भी दरखास्त है कि भाई नसीरुद्दीन क्या करे, इसके लिए मशवरा दे दें आप। अच्छा जी चलें ठीक है जी, आज पूछते हैं जी सबसे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और मेरी बात का बुरा नहीं मनाइएगा, मैं क्योंकि ज़हनी तौर पे आप सेट हूं ना तो मशवरा लेना फर्ज है। जी जी, चलें, बहुत शुक्रिया आपका। बस प्रोग्राम सुने आप इंशाल्लाह रिफ्रेश हो जाएंगे और उम्मीद रहेगी कि आपको डिस्टर्बेंस ना हो। बहुत शुक्रिया जनाब, इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी मान अल्लाह। तो जनाब ये थे हमारे साथ नसीरुद्दीन साहब शहर कराची से, और जो रिक्वेस्ट की उन्होंने, तमाम लोगों से गुजारिश है कि ज़रूर अपना इनपुट ज़रूर दें कि जी उनको अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए कौन सा ऐसा टोटका जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो सेहतमंद रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। प्रोग्राम में इस वक्त आप लोगों का साथ है हमारे साथ, और मोहम्मद ख़ान साहब का मैसेज आ चुका है जी, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आज जो कि शहर की सूरत हाल, बहुत खूबसूरत सा मौसम, दिन में कुछ गर्मी और उसके बाद अचानक से जैसे मौसम बदला और उसने अपनी कैसी खूबसूरत सी नेमत से परवरदिगार ने हमें नवाजा, उस परवरदिगार का लाख लाख शुक्र। और आज ही मैं देख रहा था कि बहुत सारे बाइकर हजरात गाड़ियों से बच बच के जा रहे थे और गाड़ी वाले बसों से, और जितना छोटा था वो उतने साइड से होता हुआ जा रहा था। तो मैं सिर्फ से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि जनाब जब आप गाड़ी चलाएँ, बाइकर हजरात का ज़रूर ख्याल करें, और कि जो छींटें उठती हैं सभी का ख्याल करना चाहिए। और न जाने कौन किस जल्दी में है, कौन किस कैफियत से गुजर रहा है, किस परेशानी से दो चार होता है,
इन सब चीज़ों का देखें। शहर की सड़कों की सूरत हाल भी आप लोगों के सामने है, तो थोड़ा सा सब लोग मिलकर ताउन करेंगे तो लड़ाई झगड़े से बेहतर है कि हम सब आपस में मिलजुल के चलते रहेंगे तो अपनी मंजिल पे बआसानी पहुंच सकेंगे। इसके साथ साथ कुछ एरियाज़ में हमने आज नोटिस किया और पता भी चला, इवन हमारी अपनी सोसाइटी में लाइट नहीं थी शाम के औकात में, लेकिन मैंने इस चीज़ को आज बहुत ऑब्ज़र्व किया कि जो वाइट लाइट्स लोग यूज़ करते हैं उनसे मैं वंस अगेन दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा। पहले भी प्रोग्राम में मैं कह चुका हूं कि जी इस तरफ ज़रूर सोचा करें। आप तो अपनी सहूलत के लिए सामने से वाइट लाइट लगा लेते हैं और ब्लिंक करते रहते हैं जैसे आप किसी को मुतवज्जो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो सामने आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है वो कितना डिस्टर्ब होता है, इस चीज़ को ज़रूर सोचें। और ये 99% तकरीबन वो लोग ये काम कर रहे होते हैं, समझदार भी होते हैं और सबसे बड़ी जो गलती करते हैं जो कि कानून की बालादस्ती नहीं करते बल्कि वो रॉन्ग वे आ रहे होते हैं। और इस हद तक बिला वजह में हॉर्न बजाना, बिला वजह में उस लाइट को पास करना, आई थिंक ये अखलाकी तौर पर अच्छा नहीं है। आप एक हद तक इसको इस्तेमाल करें या इसकी डायरेक्शन जो है एटलीस्ट रोड की साइड रखें ताकि आप रोड को देख सकें, ना कि आप किसी को हिट करें या टारगेट करें। ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से, मौतबाना गुजारिश है और पॉजिटिव इसको लीजिएगा, ना कि हर चीज़ को तनकीद की नज़र कर दें या बहस की नज़र कर दें। आगे आप लोगों की मर्जी। इस वक्त यहाँ पर आपकी कॉल भी लेते हैं, लेकिन साथ साथ आपको ट्रैफिक की सूरत हाल से भी आगाह करें कि जी ट्रैफिक रहनुमा 1915 की इत्तला के मुताबिक एमटी खान रोड FIA चढ़ाई की जानिब बरसात का पानी रोड पर जमा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। इसके साथ साथ राशिद मिन्हाज रोड साइमा मोबाइल मार्केट के सामने नीपा चुरंगी की तरफ जाते हुए बरसात का पानी रोड पर मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। मजीद ट्रैफिक की सूरत हाल से भी आप सबको आगाह रखेंगे। सुनते रहिए सिंध पुलिस रेडियो FM 88.6। तो जनाब प्रोग्राम में शामिल करते हैं कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं नफीस साहब, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं? अल्लाह का बड़ा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। दुआएं चाहिए आपकी जनाब। टॉपिक आप बताएं। मैं रेडियो में सुनता हूं लेकिन की आवाज नहीं आती, तो टॉपिक मैं आपको नफीस बताते तो मैं आपको सुन लेते हैं। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ जनाब कि हमारा आज का जो मौजू है गुफ्तगू का, वो है ज़िंदगी एक मकफ़ात अमल है। आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे, जैसा आप करेंगे उसका वैसा ही नतीजा आपको मिलेगा। इस हवाले से हम आज ज़रा बात करें प्रोग्राम में, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? ये आपने बात बिल्कुल सही कही है। जैसे एक वाक़या है ना, में एक बेटा होता है, वो अपने बाप को बोलता है सर्दी के टाइम पे, वो उसको तंग आ जाता है, बोलता है तेरा कंबल भी हम ले, ये वो ऐसे करके वो तंग आ जाता है, उसको फेंकने के लिए जाता है अपने बाप को। सही। वो आप फेंकता है तो उसका बाप जब फेंकता है उसका बाप बोलता है बेटा यहाँ पे, बोलता है क्यों? बोलता है मैं यहाँ पे बाप को फेंका था। फिर जब वो आ जाता है तो फिर वहाँ फेंकता है, बोलता है यहाँ पे भी नहीं फेंक रहा, क्यों? यहाँ बोला मेरे बाप ने मेरे बाप को फेंका था, यानी मेरे दादा को। तो ऐसे करके 3-4 जगह से गुजर जाती है। फिर वो जो लड़का होता है जब फेंकने के लिए जाता है वो समझ जाता है बेटा मुस्तफा मैं फेंकूंगा तो एक दिन मेरी औलाद मेरे को फेंकेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही वाली बात है कि आप हम जो करते हैं वो हमें आगे चल के खुद भी भुगतना होगा। तो आज जो हमारा कदम उठ रहा है वो किस सिमत में उठ रहा है, इसका तयन आज से हमें खुद ही करना होगा और समझना होगा कि हमारा चाहे वो अखलाकी मामला हो, हमारा लेन देन का मामला हो, हम कैसे भी कुछ भी कर रहे हैं वो सारी चीज़ें आगे चल के फिर वो हमारी तरफ ही पलटाई जाती हैं। ये बात क्योंकि जैसा कोई बंदा करता है तो वैसे भरना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भाई साहब, जो खराब है और मैं दुआ करना और मुझे आज बढ़ते भी है। अल्लाह आपको सेहत दे नफीस साहब, अल्लाह आपको खुश रखे। दुआ करना खराब है। चलें ठीक है जनाब, जरूर आपको भी दुआ। तो तमाम सुनने वालों को, खान को, नसीरुद्दीन को, आपको, तो सिंध पुलिस की जो फैमिली, शेख बानो साहबाद में, रशीन साहबाद में, जितने भी सुनने वाले आते हैं, नाम तो याद नहीं इसमें, मगर आपको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। इलाही। तो जनाब ये थे हमारे साथ नफीस साहब और बड़ी उम्दा गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। सबसे पहले तो भाई जो लोग बीमार हैं परवरदिगार से दुआ करें कि परवरदिगार तमाम बीमारों को सेहत अता करे। नसीरुद्दीन साहब, नफीस भाई हमारे साथ और एक रशीद साहब जिनका मुझे कल ही रात में पता चला, और दुआ है कि परवरदिगार उनको शिफाए कामिल और आजिला अता करें। इस वक्त मैंने रुख कर लिया है अपने फेसबुक की तरफ और इस वक्त मोहम्मद खान साहब कहते हैं जो खुश आमदीद और सरकार वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद खान साहब आपका भी।
और नसीरुद्दीन भाई को सलाम। नसीर भाई, अगर आप प्रोग्राम सुन रहे हैं तो खुश रहें, आबाद रहें, अपनी परेशानी की वजह मतलब जो बीमारी है उसके साथ परेशान ना हो, खुश रहें, अल्लाह का जिक्र करें, इंशाल्लाह आपको शिफा मिलेगी। अलीज़ा फातिमा कहती हैं जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहजादी कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, अब्दुल्ला सईद सदीकी साहब हमारे साथ हैं। ओके जी, ज़रूर आपको भी अपडेट करेंगे, सुनते रहिए। अच्छा जी, कॉल कर सकते हैं 0315000824 पर और गुफ्तगू का सिलसिला आप लोगों के साथ यूँ ही जारी रहेगा। बहुत सारे एरियाज़ पर इस वक्त जो है बरसात का पानी जो है वो मौजूद है और जिसकी वजह से आपको मुख्तलिफ मकामात पर जो है शहर में ट्रैफिक की रवानी मुतासर मिल रही होगी। इसके लिए बहुत आराम और एहतियात से अपने सफ़र को जारी रखिए और एहतियात करें, ना खुद किसी के ऊपर पानी की छींटें उड़ाएं और बल्कि खुद को भी दूसरों की छींटों से बचाएं। प्रोग्राम में कॉल शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हैदर बच्चे। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे आप ठीक हो, सब खैर है? अल्लाह का बड़ा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दुआएं चाहिए आपकी, आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे, अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख करम है, एहसान है। और मैं ना कल भी कॉल कर रही थी तो बस कॉल करते करते टाइम पूरा हो गया। अभी मुझसे पहले जो है ना नफीस बच्चे कॉल कर रही थी, यहाँ मैं वहाँ नफीस बच्चे कॉल कर रही थी, यहाँ मैं कॉल कर रही थी। बस उनकी माशाल्लाह मैंने गुफ्तगू सुनी, बहुत उम्दा बातें की, माशाल्लाह। खुश रहो नफीस बच्चे। मुझे याद करने का, तमाम कॉलर को, लिसनर को याद करने का, दुआओं का और सलाम का बहुत बहुत शुक्रिया। जीते रहो बच्चे, खुश रहो, आबाद रहो जी। शुक्रिया बच्चे। और नसीरुद्दीन भाई के अल्लाह ताला आपको सेहत दे, सेहत वाली जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, शिफाए आजिल और कामिल अता करे। और नसीरुद्दीन भाई, इलाही आमीन। नसीरुद्दीन भाई परेशान ना हो, जिंदगी में ऊंच नीच आते रहते हैं और डॉक्टर ने आपसे बिल्कुल ठीक कहा है कि आप पानी बिल्कुल कम पिया करें, क्योंकि ये डायलिसिस जिनका होता है ना, उनका ये यूरिन का मसला होता है ना, वो जो अगर बंदा पानी ज्यादा पिए और फिर यूरिन का मसला होता है। हमारे पड़ोस में भी जो है ना हमारी जानने वाली, उनके साथ भी यही डायलिसिस का मसला है, तो वो उन बेचारी को ये गुस्सा बहुत आता है, उनको भी बस उनकी भी यही कैफियत है। तो बस तो हर वक्त वो घर में जो है ना जी, तो पानी जो है ना थोड़ा थोड़ा कम हालत खुश्क हो ना, एक एक घूंट पानी पिया करें तो इंशाल्लाह ये कहते हैं ना, जब बुरे दिन नहीं रहते तो अच्छे वक्त नहीं, वो बुरे दिन भी गुजर जाते हैं इंशाल्लाह। वक्त की एक यही तो अच्छी बात है, कैसा भी हो गुजर जाता है वक्त। हाँ, वक्त एक सा नहीं रहता और जो है ना बुरे दिन जाने के लिए आते हैं। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। और मेरी तरफ से आपको, पूरी टीम को, नसीरुद्दीन भाई को, नफीस बच्चे को, मोहम्मद खान भाई को, गुलाम मुस्तफा भाई को, जितने भी हमारे लिसनर है, कॉलर है, तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से ढेरों दुआएं और प्यार भरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, हमारा साथ देने का। जीते रहो, खुश रहो बच्चे। प्रोग्राम आपका एक दिन ही मिस करती हूँ। अच्छा, पीर मंगल बुध और ना पीर मंगल और बुध में डेली 3 दिन सुनती हूँ और जब कॉल मिलाती हूँ तो माशाल्लाह कॉलर इतने होते हैं कि बस माशाल्लाह फिर मेरी बारी आते आते टाइम ही खत्म हो जाता है। चलें, कोई बात नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज जी। बच्चे खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे, कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, ईमान अल्लाह। थैंक यू सो मच जी। कॉल पे हमारे साथ थी बीवी शहर बानो, शहर कराची से। इस वक्त जो लोग सुन रहे हैं, नसीरुद्दीन साहब आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जी परेशान ना हो, हिम्मत हौसला रखें। कभी किसी की कोई भी दुआ जो है वो इंसान को लग जाती है और जहाँ तक आवाज़ आ रही है, जहाँ तक आप लोग सुन रहे हैं हमें, और जो बीमार हैं सबके लिए ज़रूर दुआ करें। परवरदिगार सबके लिए खैरियत और आफियत रखे और जिस हद तक मुमकिन हो लोगों के काम आ सकते हैं ज़रूर काम आएँ, थोड़ा ही सही लेकिन आएँ ज़रूर। देख के रुख मत बदलें, क्योंकि ज़िंदगी जो है, ये दुनिया जो है मकाफ़ात अमल का नाम है और जब फिर ये चीज़ें पलटती हैं, पलट के वापस आती हैं, पलटती हैं, झपटती हैं, झपट के वापस आती हैं, तो बड़ा एक असर छोड़ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, सीखनी है, समझनी है। प्रोग्राम में एक और कॉल ज़रा शामिल करते हैं, फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कॉल हो गई है ड्रॉप। कॉल कर सकते हैं 0315000824 पर और SMS के ज़रिए प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए SPR, स्पेस दें, अपना नाम और पैगाम हमारे साथ शेयर करें 8881 पर 8821 पर। एक कॉल आ चुकी है जी। अस्सलाम वालेकुम। मायूसियाँ खुदा को भी आई नहीं पसंद,
मायूसियाँ खुदा को भी आई नहीं पसंद, ख्वाबों से अपने हिस्से की ताबीर छीन ले। अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों की खिदमत में मोहम्मद इमरान का, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र जी। वालेकुम अस्सलाम। आप सुनाएं, आप खैरियत से हैं इमरान साहब? अरे जनाब, मेरा दिल चाहता है कि आपकी कुछ शायरी का प्रोग्राम करें जिससे मैं आपको अच्छी अच्छी हल्की फुल्की निगाह वाली शायरी भी सुनाऊँ, हंसाऊँ आपको। अच्छा चलें, अब कोई शायरी का प्रोग्राम आता है तो फिर उसमें आपको दोबारा उनके साथ रब्ता करवाएंगे ताकि आप उसमें बासानी। आई थिंक हमारा वो एक प्रोग्राम आता है, मिस शिजा मिर्ज़ा हमारी प्रोग्राम करती हैं, आप शब सुखन में उनके साथ गुफ्तगू करें, आपको उनकी शायरी सुनने का और जो उनका एक तज्ज़िया है, ख़ास एक स्टाइल है उनका, जो कि एक रिसर्च वर्क हम कहते हैं उसको, कि रिसर्च करके तहकीक करके वो आप लोगों के साथ शेयर करती हैं, बहुत अच्छा लगता है। और आप भी जरूर उस प्रोग्राम में शिरकत करें। उनकी टेक्निक का एक मसला ये है जी जी कि वो जब मिसाल के तौर पर उन्होंने अहमद रफ़ी के गाने सुनवाए, सही है, ठीक है, तो आप उन्होंने गाना तो प्ले कर दिया लेकिन फिल्मों के नाम नहीं बताती। मिसाल के तौर पर आते रहना जाना, हमें छोड़कर तुम्हारा मान, और वो गाना सुनवाया उन्होंने, कुछ लोग रूट कर दिए, लगते हैं कितने प्यारे। फिल्म का नाम था अंजलि। उनको चाहिए कि वो खाली प्रोग्राम करें, नहीं दिल से प्रोग्राम करें ना। और फिर दूसरी बात है कि जो थोड़ा बहुत नुकसान करते हैं वो प्रोग्राम का, फॉर्मेट का जो नुकसान करते हैं हम जैसे कॉलर करते हैं। अब मिसाल के तौर पर प्रोग्राम चल रहा है अहमद रफ़ी का, जी जी, और मैं गाना शुरू कर दूं, हमको बाबा वो गाना सुनवाइएगा, साथी साथ निभाना है, तुमको तोड़ना जाना है, और उन्हें लैला का गाना है। तो कहने का मकसद प्रोग्राम का एक फॉर्मेट होना चाहिए। वो प्रोग्राम का कोशिश तो बहुत अच्छी करती है प्रोग्राम की, करने की बात नहीं है, जी जी, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा। नहीं वो बात सही है आपकी। अपना अपना एक ज़ौक है ना, वो हर शख्स कोशिश करता है कि जी उसकी बात भी जो है वो आगे तक आए और वो भी सबको जो है महसूस करे। बहुत शुक्रिया। नहीं और आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, और उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। देखा जुल्फ यार में कागज का एक फूल, देखा जुल्फ यार में कागज का एक फूल, मैं कोट में गुलाब लगा कर चला गया। हाय हाय, देखा जो यार के जुल्फ में एक कागज का फूल, देखा जो जुल्फ यार में कागज का एक फूल, मैं कोट में गुलाब लगा कर चला गया। पाउडर लगा के चेहरे पे आए वो मेरे घर, मैं उनके घर खिताब लगा कर चला गया। बहुत उम्दा जनाब, बहुत उम्दा। मुझे तो खुद ब्रेक लेके दिल खोल के हंसना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया इमरान साहब। जरूर रोजाना शिरकत, हाँ जरूर शिरकत किया करें, और एक तो ऐसा हंसी मजाक का जनाब शेर सुना दिया करें ताकि सब लोग महसूस। आपका टॉपिक क्या था? टॉपिक है जिंदगी एक मकफ़ाते अमल है, जो आप जैसा करेंगे वो चीज वैसे ही आपके आगे आता है। बिल्कुल ये बात हकीकत बात है, जैसा आप वो कहते हैं ना, तुम जो नेकी आज करोगे उसका सिला कल पाओगे, जैसा पेड़ लगाओगे वैसा ही फल पाओगे। बेशक बेशक ऐसे ही है। लेकिन इंसान को हिम्मत नहीं आनी चाहिए, अगर उसे अल्लाह पे यकीन है जी जी, तो उसे हिम्मत नहीं आनी चाहिए इंसान को, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में भी आयत में फरमाया कि हम किसी को ज्यादा देके आजमाते हैं और किसी को कम देके आजमाते हैं। बेशक ये परवरदिगार की अल्लाह ताला इलाही आमीन। ओके जनाब, ये थे जनाब हमारे साथ मोहम्मद इमरान साहब। गुफ्तगू का सिलसिला आप लोगों के साथ जारी है, और इस वक्त फेसबुक लाइव के ऊपर हमारे साथ मुजम्मिल साहब भी आ चुके हैं, और हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, और रेहान अफाक साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका लवली स्माइल का। और ये भी सर सारी जो है ये मोहम्मद इमरान साहब की वजह से जो है हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। तौसीफ अहमद साहब कहते हैं जी हाय जी, मैं कहता हूँ जी यस, क्या हाल हैं, खैरियत से हैं। अब्दुल्ला सईद सदीकी साहब, थैंक यू सर, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ दीगर वो लोग जो कि प्रोग्राम में शामिल हुए और शामिल करने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। मंजर साहब आ चुके हैं हमारे साथ, मोहम्मद अली साहब हैं, और पारस भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। तो जी जनाब जा रहे हैं जल्दी से एक छोटे से ब्रेक पे, फिर जल्दी से वापस आएंगे। हमारे साथ रहिएगा, स्टे ट्यून्ड टू FM 88.6।